मैं प्राची डिवाइन योग में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह की। डायबिटीज़ एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। इसके कई कारण हैं, जिसमें से एक है हमारी लाइफस्टाइल। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो कि थोड़े से बदलाव से हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं या फिर हम उसको होने से रोक सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रेस के बारे में। हालांकि हम मानते हैं सबके लाइफ में टेंशन तो होती है, बट हमें उसे इग्नोर करना है। ठीक है, उसको कम करने की कोशिश करें। कोशिश तो हम कर सकते हैं, वो हमें ज़रूर करनी है। देखिए, जितना आप टेंशन लोगे उतना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, तो वो हमें कहीं ना कहीं कम करना है। ओके, थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ बातें हैं वो आपको बार बार याद आ रही है या फिर उसके वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस, आपका लाइफ का काफ़ी स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो उसे हमें स्टॉप करना है, उसको हमें साइड में करना है यानी इग्नोर करना है। तो उस टाइम पे आप कुछ और, जैसे कि आपकी जो भी हॉबीज़ है आप उसे करने की कोशिश कीजिए। ओके, या म्यूज़िक सुनिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। सेकेंड थिंग ये है कि कई बार ये होता है कि हमारे दिमाग में, हमारे दिल में बहुत सारी बातें होती है जो हम किसी को खुल के नहीं कह सकते। ओके, कई बार ये होता है कि हम फैमिली मेम्बर से भी बात नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सता रही है अंदर से, और वो आप, हालांकि आप घर में किसी से नहीं कह पा रहे हो। ओके, कुछ सिचुएशन वैसी होती है और वो सिचुएशन आपके सामने आती है, तो उस समय आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बेडरूम में जाना है, वहाँ पे मिरर तो होगा ही। ओके, तो मिरर के सामने आपको जाना है, वहाँ पे खड़े रहना है और दरवाज़ा बंद कीजिए और दिल खोल के जो भी दिल की बातें हैं, जो भी दिमाग में, आपके दिमाग में रखा हुआ है, जो भी आपने, उसको बोलिए। जितना आप बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। आप बोलिए, लाउडली बोलिए और निकाल दीजिए। और एक स्माइल बहुत ज़रूरी है। ओके, स्माइल यानी हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी लाइफ में। आप जितना दिल की बातें शेयर करोगे या उसको निकाल दोगे, उतना ही आप खुश रह पाओगे। ओके, क्या होता है, अगर एक बलून होता है, बलून में हम हवा भरते हैं। अब हमने बहुत सारी हवा भरी है, भाई वो बलून है, उसमें आप हवा भरी है तो वो निकलनी है, कहीं ना कहीं से वो लीक होगी या फिर फट जाएगा। ठीक है, तो वैसे हमारी बॉडी होती है, हमें अपने बॉडी को बहुत प्यार से संभाल के उसको रखना है। ओके, तो ज़्यादा बातें दिल में दबा के नहीं रखनी है, ये बात मेरी याद रखना। सेकेंडली बात करेंगे हम डेली रूटीन के बारे में। तो सबसे पहले जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं तो खाली पेट हमारा होता है, उस समय आपको वार्म वाटर लेना है 1 ग्लास और उसमें हल्दी मिलाना है। अब हल्दी आप कौन सा लोगे, जो साबुत हल्दी है, जो हल्कुन वाला हल्दी होती है, वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उसमें केमिकल प्रोसेस नहीं होगा, तो वो आपको लेना है। बट अगर वो नहीं है तो वो टाइम पे आप अपना जो मसाले वाला जो हल्दी, वो भी आप ले सकते हो, तो वो लेना है, वो पीना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट आपको वॉक करना है, बहुत ज़रूरी है, याद रखना, वॉक करना है। और उसके बाद जैसे कि डायबिटीज़ कुछ पेशेंट्स होते हैं तो उनको मतलब उनकी एक हैबिट बन जाती है कि आपको सुबह उठते जैसे पानी पीना है, मेथी वाला, या कुछ मेडिसिन होती है वो खानी है, तो वो सब आप रूटीन कीजिए। उसके बाद जब आप लंच करोगे, दोपहर का जब लंच करोगे, तो दोपहर के लंच में आपको एक बात याद रखना है, लंच में से आपकी जो रोटी है, जो गेहूं की रोटी है, गेहूं की रोटी और चावल, उसको हटाना है, क्योंकि उसमें होता है शुगर, बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको भी अच्छी तरह से पता ही होगा उसमें शुगर होता है, तो उसे हमें 1 महीने के लिए फॉलो करना है। एक्चुअली मेरे इस वीडियो को आप, जो मैंने बातें बताई है उसको आप 1 महीने तक फॉलो कीजिए, देन उसका रिजल्ट आप देख लीजिए। ओके, सो आपको वो हटाना है। उसके जगह पे आप चाहो तो ज्वार की रोटी ले सकते हो, बार्ली की रोटी ले सकते हो। ओके, और फाइबर युक्त आपको खाना चाहिए, यानी फाइबर ज़्यादा चाहिए, या सलाद आपको चाहिए वहाँ पे, वो ज़्यादा चाहिए। ओके, तो सलाद हो गया। अब आप चाहो तो उसमें आप ले सकते हो, छाछ ले सकते हो पीने के लिए। पानी नहीं पीना है खाने के समय, याद रखना है। पानी खाने के बाद आधे घंटे या पौने घंटे के बाद पानी पीजिए। पानी जब भी पियोगे सिप सिप में पानी पीना है, याद रखना है, और बैठ के पीना है। अब जब आप बैठ के अगर पानी पीते हो तो आपके घुटने में दर्द नहीं होता है, तो वो एक आपको फॉलो करना है। और अब हुई रात के खाने की बात। रात का खाना ध्यान देके सुनना है आपको। रात का खाना 7 to 7:30 के बिटवीन आपका खाना फिनिश हो जाना चाहिए। अब रात के खाने में फिर से एक बात बताऊंगी, आप जो आटा लोगे वो बार्ली का या ज्वार का आटा ही ले लीजिए। और सेकंड थिंग ये है कि आपको उसको, कोई लोग छान के लेते हैं, पता है ना, तो छान के नहीं लेना है आपको। आप बिना छान के आप आटा लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा फाइबर युक्त होगा। ओके, तो वो आपको करना है। और जैसे रात के खाने में आपको सलाद ज़्यादा लेना, फिर से कहूँगी सलाद ज़्यादा लेना है, ग्रीन सब्जी ज़्यादा लेना है,
वो आपको यूज़ करना है। और भी आपको ऐड करना है जूस में, जैसे कि मॉर्निंग में आप मॉर्निंग में जूस ले सकते हो या इवनिंग में। इवनिंग का समय ज़्यादा अच्छा होता है जूस के लिए, मॉर्निंग या फिर इवनिंग, आप दोनों समय में जूस ले सकते हो। जूस में आपको ऐड करना है करेला या लौकी का, याद रखना करेला या लौकी का। हो सकता है आप रोज़ नहीं पी सकते हो तो ऑल्टरनेट डे आप ले लीजिए, लेकिन लेना ज़रूरी है। ओके। और कुछ फ्रूट है, फ्रूट भी खाना ज़रूरी है, वो खाना है। अब उसके बाद आपको, जैसे कि आप सोने जा रहे हो रात में, हो सकता है जल्दी खाना खाओगे तो आपको भूख लग सकती है, तो उस समय सोने के आधा घंटे पहले आपको हल्दी वाला दूध लेना है, मतलब दूध वार्म दूध लेना है। दूध वार्म यानी कि थोड़ा गर्म ही लेना है, जितना आप गर्म पी सकते हो उतना गर्म दूध लेना है। उसमें थोड़ा पानी भी ऐड करना है, प्योर दूध नहीं लेना है, और मलाई निकाला हुआ दूध पीना है, ठीक है, क्योंकि दूध जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। अब हम बात करेंगे आसनास और प्राणायाम के बारे में। तो अर्धे मत्स्येंद्र आसन हमें करना है। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा आसनास है, जो पैंक्रियास जो होता है वो एक्टिवेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उसके वजह से जो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है वो स्टार्ट हो जाता है, आराम हो जाता है इंसुलिन बढ़ने के लिए। किसी को अगर इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है तो वो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके शरीर के भीतर ही वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके। सो हम देखते हैं अर्धे मत्स्येंद्र आसन किस तरह से करना है। तो हमारी बैठने की पोजीशन हमारे इस तरह से होगी। ओके। दोनों हाथ हमारे यहाँ पे रहेंगे अपने हिप के बाजू में, और राइट लेग को आपको इस तरह से फोल्ड करना है और लेफ़्ट लेग के साइड में रखना। ओके। फोल्ड तो आप देख सकते हो, यहाँ तक कर सकते हो, बट आपकी कैपेसिटी, अगर आप यहाँ तक फोल्ड नहीं हो सकती है अगर आपका लेग, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। हर एक की कैपेसिटी होती है, हर एक की बॉडी होती है, तो ज़रूर नहीं आपको, मैंने जहाँ तक किया वहाँ तक आपको करना है, ठीक है। तो आपकी कैपेसिटी के अनुसार करना है आपको। जैसे मेरा राइट लेग मैंने ओवरलैप किया है, तो आपको लेफ़्ट हैंड लेना है। ओके। तो पहले हम स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, स्ट्रेच, और अपने एल्बो से नी को पुश करेंगे। ओके। और चेस्ट को अच्छी तरह से ओपन करेंगे, एक्सपांड करेंगे। ओके। और हमें बैक साइड में जो हमारा हैंड होगा बैक साइड में रखना है, हिप के बाजू में इस तरह से, और हमें बैक में रखना है। तो यहाँ पे एक्सेलेशन की पोजीशन होगी, पहले इनहेल करना होता है, देन एक्सेल करना होता है आपको। और यहाँ पे आप चाहो तो सस्पेंड में रोक सकते हो, अदरवाइज आपका इनहेलेशन एक्सेलेशन नॉर्मल भी कर सकते हो आप। यहाँ पे 6 सेकेंड होल्ड करना है, स्टार्ट 6 सेकेंड से करना है, लेकिन 30 सेकेंड तक आप होल्ड कर सकते हो। और फिर से इनहेल करते हुए आपको पहले हाथ स्ट्रेच करेंगे, देन गर्दन लेके आएंगे और इस तरह से रिलीज़ करेंगे। फिर सेम आपको दूसरा लेग से करना है। आपका लेफ़्ट लेग इस तरह से ओवरलैप करेंगे, राइट हैंड आपका स्ट्रेच होगा, इस तरह से अच्छी तरह से स्ट्रेच करना है। देन यहाँ पे आप रख सकते हो, इनहेल होगा, यहाँ पे इनहेल करना है आपको, इनहेल। देन एक्सेल करते हुए आपको बैक साइड में देखना है, देन इनहेल करते हुए सामने ले आना है और हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करना है। ओके। सो ये हमने देखा है अर्धे मत्स्येंद्र आसन। अब हम दूसरा आसनास देखने जा रहे हैं, उसे कहते हैं मंडूकासन। ओके। सो मंडूकासन हमें जो करना है, इसके लिए हमें वज्रासन में बैठना होता है। सो वज्रासन में बैठने की पोजीशन देख लीजिए कैसे बैठना है आपको। दोनों पाँव हमारे इस तरह से होंगे, जो हमारे टो है वो आउट करने हैं, और जो हमारा बटक है वो हमारे पाँव के ऊपर आएगा इस तरह से, और स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। तो ये हुई हमारी वज्रासन की पोजीशन। ओके। तो हमें इसमें क्या करना होता है अभी देख लीजिए। इनहेल किया आपने, देन आपको एक्सेल करना है, एक्सेल किया, फिर से इनहेल करना है, इनहेल, मुट्ठी बनानी है आपको, और मुट्ठी में याद रखना है, जैसे मुट्ठी बनाई आपने, जो थंब है वो थंब आपके नेवल पे रहे, यानी मणिपुर चक्र पे रहे, और दूसरा हाथ इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। आपने एक्सेल किया है यहाँ पे, अब इनहेल किया आपने, इनहेल करते हुए आपको नीचे जाना है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, सांस को रोका है, ठीक है। अब आपको महसूस करना है कि ब्लड फ्लो आपके फेस पे आ रहा है, उसे महसूस कीजिए रिलैक्स में। और यहाँ पे 6 सेकेंड आपको होल्ड करना है पोजीशन को। स्टार्ट 6 सेकेंड से करेंगे, देन धीरे धीरे 30 सेकेंड तक उसको होल्ड करना है, और फिर एक्सेल करते हुए धीरे से ऊपर आना है।
रिलीज द पोस्चर। ओके, सो ये हुआ हमारा मंडूकासन। अब हम देखने जा रहे हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम में हमें देखना है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम हमें किस तरह से करना है देख लीजिए। जो थंब हमारा है वो हम कान में रखेंगे, कान में डालेंगे इस तरह से। ओके, और जो इंडेक्स फिंगर है वो आंखों पे रहेगी, और जो मिडल फिंगर है वो नोस्टल पे होगी, और देन रिंग फिंगर है वो हमारे नोस्टल के नीचे, और जो लेडी फिंगर है वो लिप्स के नीचे। तो यहाँ पे ये पोजीशन होगी। तो हमें क्या करना है, इनहेल करना है, सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए एक हमिंग साउंड निकालना है। तो मैंने सांस ले ली है, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने आप के खुली करिए। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमने देखा है कि भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसमें हमने क्या किया है, इनहेल किया है, एक लॉन्ग इनहेलेशन किया है, देन उसको एक्सहेल करते हुए एक हमिंग साउंड निकाला है। तो जैसे आपकी कैपेसिटी, आप जहाँ तक उसका हमिंग साउंड निकाल सकते हो। तो बहुत अच्छा है, आपके फेस पे एक वाइब्रेशन आपको फील होगा, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से होता है, और बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है, सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। बहुत अच्छा है आपके डायबिटीज़ के लिए भी ये। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी, हालांकि मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है, लेकिन बहुत अच्छा है, मैंने पूरा योगा का पैटर्न दिया है डायबिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। ओके, मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी, मुझे बड़ी खुशी होती है बात शेयर करते हुए, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट थे और है भी, जिन्होंने जो मेरा योगा पैटर्न यूज़ किया है वो आज बहुत ही खुश है। उनके जो डायबिटीज़ जो है काफ़ी कंट्रोल में आ चुकी है, किसी किसी की जो डायबिटीज़ है वो क्योर भी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेली रूटीन पे उन्होंने 1 आवर योगा किया है, और डेली रूटीन में जो मैंने कुछ बातें बताई है वो उन्होंने फॉलो की है। तो वही मैं आपसे बताना चाहूँगी कि टेस्ट ज़बान पे बहुत होती है, लेकिन थोड़ा उसे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, तो वो हमें करना है। ओके, और आपको एक ज़रूरी बात पे ध्यान देना है, लिमिटेशन देखना है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी क्या है, आपकी एज क्या है, वो देखते हुए योगा कीजिए। योगा करते हुए जैसे मैंने अर्ध मत्स्येंद्र आसन बोला है, मंडूकासन बोला है, तो इसे कौन लोग नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशन बता रही हूँ। जिनको हाई बीपी है या कोई कार्डियक पेशेंट है वो नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जिनको हार्निया का प्रॉब्लम है, हार्निया का ऑपरेशन हो चुका है, वो नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी वुमन नहीं कर सकते, पेप्टिक अल्सर वाले नहीं कर सकते, और जिनका स्पाइनल इंजरी है या कोई कुछ ऑपरेशन किया हुआ कभी, वो नहीं कर सकते हैं। इस बात पे ध्यान देना है। और जैसे मैंने भ्रामरी प्राणायाम बताया, तो भ्रामरी प्राणायाम तो नॉर्मली कर सकते हैं, देख लेना, अगर कार्डियक है तो आराम से कीजिए, बट भ्रामरी कर सकते हैं आप। तो ये लिमिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप योगा करोगे तो पहले ध्यान देना है कि आपका लिमिटेशन क्या है, और लिमिटेशन देखते हुए आप योगा कीजिए। कोई भी यूट्यूब चैनल देखते हो, अगर उन्होंने लिमिटेशन शेयर नहीं की होगी तो आप कहीं और से सर्च कीजिए, लेकिन लिमिटेशन देखते हुए ही आप आगे जाइए, उसके बाद ही आप योगा कीजिए। अदरवाइज़ आपको बेनिफिट मिलने के अलावा उसके साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे। बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान दीजिए और आराम से कीजिए, और फील करके योगा करना है। बॉडी अलाइनमेंट देखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से करते हो, रॉन्ग वे से नहीं करना है, परफेक्ट वे से योगा करना है। टाइम से कीजिए, आराम से कीजिए। और जो मैंने बताया है, जैसे कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, वो आपको 5 बार कीजिए, और शुरुआत में 5 बार से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे फिर 6 बार 7 बार आप ऐसे इसके अभ्यास बढ़ा सकते हो। मंडूकासन बताया वो भी 5 बार कीजिए, भ्रामरी वो भी 5 बार कीजिए। और जब भी आप प्राणायाम योगा स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको वार्म अप करना है, फिर उसके बाद आसनास करना है, आराम से करना है।
अगर आपने मंडूकासन किया उसके बाद 2 मिनट का आपका रिलैक्सेशन करना है, उसके बाद आपको अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के बाद आपको 5 मिनट का रिलैक्सेशन करना है, उसके बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम के बाद आपको शवासन करना है। तो ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ओके, आपको याद रखना है हर एक प्राणायाम, हर एक आसनास करते हुए बड़े प्यार से, रिलैक्स माइंड से, माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स रखना है। पूरा ध्यान अपना आसनास पे है, उसे फील करते कीजिए। जब भी आप कोई भी आसनास फील करते हुए करोगे तो उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा और जल्दी मिलेगा आपको। एक बात याद रखना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक बात शेयर करना चाहूँगी, मेरे इस वीडियो को उन व्यक्ति तक पहुंचाना जिनको इसकी बहुत ज़रूरी है, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ पेशेंट है और जो बड़े परेशान होते हैं अपने लाइफ में डायबिटीज़ को लेते हुए, बहुत परेशान लोग रहते हैं। आप उनको ये वीडियो मेरा शेयर कीजिए और प्लीज़ उनको बोलना 1 मंथ इस वीडियो को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, और रिज़ल्ट आपके आंखों के सामने होगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका रिज़ल्ट क्या आया है। शुगर मैं बताऊंगी, 100% बताऊंगी आपको। आपका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। आपको जो डायबिटीज़ वो कंट्रोल में आ चुकी रहेगी, वो मैं 100% बताऊंगी। ठीक है, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।